गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी दोस्तों को मैं सलाम करता हूं और नमस्कार भी करता हूं। मैं आज आप लोगों के सामने भारत को शर्मिंदा करने वाले एक ऐसी हरकत का मुजाहरा करने वाली हूं जिसमें इंसान को शर्मसार कर देगा। वैसे तो हर पार्टियां ये दावा करती है कि मैं सेकुलर हूं, लेकिन जब मुसलमानों के साथ कुछ होता है तो वह दरकिनार हो जाते हैं। ऐसा एक बार नहीं, जब से भारत देश आज़ाद हुए हैं उस समय से लेकर आज तक मुसलमानों के साथ द्वितीय दर्जे का शहरी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। आज जो हमारे देश की स्थिति है, ये स्थिति मैं कहूँ तो बहुत नाजुक स्थिति चल रही है। देश को कमज़ोर करने का सबसे बड़ा ये प्रोपेगेंडा जो अपनाए हुए हैं हर लोग, इस प्रोपेगेंडे पर ना कोई बड़े बड़े नेता कुछ कर पा रहे हैं और ना ही हमारे देश के न्यायपालिका इस पर कोई हस्तक्षेप कर पा रहे हैं। न्यायपालिका को चाहिए कि जब देश की स्थिति बहुत नाजुक हो जाए तो सरकार को दबाव डालना चाहिए और सरकार अगर उस पर काम यानी उस काम पर खरा नहीं उतरता है तो उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आज हो रहा है उल्टा। न्यायालय, चाहे वो उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, ये सरकार से मिली भगत करके काम कर रहे हैं, मिलजुल करके काम कर रहे हैं। और अब नहीं लग रहा है कि हमारे देश का जो बुनियाद था, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, और तीसरा जो मीडिया है, चौथा स्तंभ जिसको माना जाता है, ये सब कोई अपना रोल प्ले करना चाहिए वो रोल प्ले नहीं कर पा रहे हैं। और न्यायालय तो नेताओं के हाथों में, या यूं कह लीजिए कि सरकार के कब्ज़े में जकड़े हुए हैं। ये बहुत हमारे देश की नाजुक स्थिति है और यही स्थिति रही तो ये देश फिर कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व को खोने लगेगा और जो भारत की जो सुंदरता है वो घटने लगेगी और यहाँ पर जो एकता में बल है वो बल टूट जाएगा। तो मैं गुजारिश यही करूँगा कि इस बल को बनाए रखने के लिए गलत और सही, जो गलत है उसको गलत करना पड़ेगा और जो गलत करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी और जो सही है उसको सही करना पड़ेगा और सही का साथ देना पड़ेगा। आज कोई हिंदू और मुसलमान नहीं है, सब हिंदुस्तान के वासी हैं और किसी को ये हक नहीं दिया गया है कि वो कोई जुर्म काम करे, कोई गलत काम करे या संविधान के खिलाफ काम करे। सब पहले भारतीय हैं, उसके बाद मजहब बाद में आते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने मजहब और पार्टियों के नाम पर गलत काम करके हमारे देश भारत के बल को तोड़ना चाहता है, इस एकता को बांटना चाहता है, इस एकता में जो बल है उसको बांटना चाहता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस पर जब तक न्यायपालिका अपना साफ रुख इख्तियार नहीं करेगा और कार्यपालिका जब तक अपना कार्य सही ढंग से नहीं करेगा और विधायिका जब तक उस काम के जो काम कर रहे हैं उस काम का जब तक ब्यौरा नहीं लेगा, अर्थात जो गलत काम है उस गलत काम पर जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे
तब तक हमारे देश में जो एकताई में जो बल है वो कमज़ोर होता चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे देश अति कमज़ोर हो जाएंगे। मैं निवेदन यही करना चाहूँगा सभी लोगों से कि मुजरिम चाहे कोई भी हो, उसको जात से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। मुजरिमों का जो संवैधानिक सज़ा है उस संवैधानिक तौर पर उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आज हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और ना जाने कितनी कितने जातियां पैदा कर दिए हैं, जबकि संविधान में इस जात का कोई वैलिड नहीं है, ये अनवैलिड है और इससे हमारे देश की ताकत टूट जाती है, एकता में जो बल है वो टूट जाता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आए दिन खास करके जिस देश में महिलाओं को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है, जिस देश में महिलाओं को सशक्तिकरण का नारा दिया जाता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है, वहीं पर किसी बेटी के साथ कुछ होता है तो ना केंद्र सरकार कोई एक्शन ले पाती है, ना राज्य सरकार कोई एक्शन ले पाता है और ना ही न्यायालय उस पर खुल करके जो है आदेश दे सकता है कि अगर कोई गलत काम हुआ है और वहाँ पर सरकार अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो न्यायालय भी खामोश रहते हैं और कार्यपालिका हर काम को छुपाने का प्रयास करते हैं। तो ये काम बहुत दिन तक नहीं चलेगी और अगर चलाने की कोशिश भी करते हो तो हमारे देश में जो एकता में जो बल है वो टूट जाएगा। मैं निवेदन यही करूँगा कि जो भी मुजरिम हो उसको मुजरिम की हैसियत से देखना चाहिए, किसी के जात से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए और उन मुजरिमों का सज़ा संवैधानिक तरीके से मिलना चाहिए। रही बात अगर कार्यपालिका की अगर गलती है तो कार्यपालिका को उसकी सज़ा भुगतनी होगी, न्यायपालिका की अगर गलती है तो न्यायपालिका को सज़ा भुगतनी पड़ेगी और विधायिका की अगर जल्दी गलती है तो विधायिका को भुगतना पड़ेगा। मेरे भाइयों, अभी तो मैं कुछ खबर ऐसी आ रही है, यूपी में तो आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं होती जा रही है जो हमारे भारत की एकता में जो बल है उसको कमज़ोर किया जा रहा है और ये तब हो रहा है जब जाति संप्रदाय के नाम पर ये सारी चीज़ें हो रही है। तो भारतवासियों से मैं यही गुजारिश करूँगा, खास करके नौजवानों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर भारत सरकार चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या विधायिका हो, अगर यदि किसी भी काम में जाति पात या किसी भी प्रकार का कोई अड़चन लगाती है तो हम नौजवानों को चाहिए कि उस पर जन आंदोलन करना शुरू कर दें और जन आंदोलन करना भी चाहिए। संविधान के आधार पर अगर किसी को सज़ा नहीं मिलती है तो हमें जन आंदोलन अर्थात सड़कों पर उतरना चाहिए ताकि हमारे देश में जो एकता में बल है वो बल को देख करके सरकार और न्यायपालिका कार्यपालिका अच्छा काम करना शुरू कर दे। यहाँ पर जैसे वैशाली में एक लड़की के साथ, वो चाहे लड़की किसी भी धर्म के हो, मैं वो धर्म पर नहीं जाता हूँ, लेकिन उनके साथ गलत व्यवहार नहीं बल्कि उनको जिंदा जलाने यानी मर्डरेट का काम हुआ है, मर्डर करने का काम हुआ है और मर्डर का जो भी सज़ा संविधान में आयद किया गया है उस संविधान के तहत बिना जाति बिना धर्म देखे उनका सज़ा उन्हें मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो भी अधिकारी या जो भी कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका इसमें सम्मिलित है उन्हें बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे लोगों की ज़रूरत हमारे देश में नहीं है और हमारे देश की बल एकता को जो तोड़ना चाहता है ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अगर न्यायालय इस बात पर रुख अपना साफ नहीं करता है तो हम आवामों को सड़क पर उतर करके और न्यायालय में जो बैठे हुए वो लोग जो न्याय को नहीं समझ पाते हैं उसे न्याय की कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपने बातों को पर विराम देता हूं और यही गुजारिश करता हूं कि नौजवानों को अब हमारे देश को संवारना होगा और जो न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका की जो गलतियां हैं अगर यदि वो अपने आप जो संवैधानिक तरीके से उन गलतियों का निर्वाह नहीं करता है तो हमें सड़क पर मजबूरन आना पड़ेगा और हमारे भारत की जो एकता में बल है उसे बरकरार रखना होगा। जय हिंद, जय भारत।